Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing good. So you are welcome to my channel, The Dog Shilpam. Guys, I am back with another awaited video. You guys want me to post it on my channel. So guys, मुझे लगा कि मेरे को कोई एक टॉपिक सेलेक्ट करना चाहिए जो आप लोग मुझे चाहते हैं कि मैं वो अपने चैनल पे पोस्ट करूं, एंड दैट टॉपिक आई हैव सिलेक्टेड फ्रॉम योर रिक्वेस्ट. तो आप लोगों को पता ही होगा, जो फैमिली यूट्यूब की फैमिली मेरे साथ इंस्टाग्राम पे है, मैंने इंस्टाग्राम पे कल एक पोस्ट डाला था कि विच टॉपिक यू गाइज वांट मी टू पोस्ट. तो मुझे बहुत सारे डीएम्स आए एंड 50 to 60 डीएम्स तो ऐसे थे जो बहुत ज्यादा मैच कर रहे थे. सो आई जस्ट पिक्ड अप दैट टॉपिक फ्रॉम देम. तो एक टॉपिक जो मैंने सेलेक्ट किया है उसमें से, एंड दैट टॉपिक इज रिलेटेड टू द जॉइंट, टू द बोन्स. क्योंकि मैंने देखा है आजकल जॉइंट एंड बोन्स की प्रॉब्लम जो है वो लोगों को बहुत ज्यादा फेस करने को मिल रही है, इररिस्पेक्ट ऑफ द एज. छोटे बच्चों से लेकर बड़े लोगों तक सब लोग कंप्लेन कर रहे हैं. तो आई थॉट कि आज मैं उससे कुछ रिलेटेड टॉपिक जो है वो पिक करती हूँ, एंड जो अदर टॉपिक्स हैं वो आई विल बी पोस्टिंग इट कंसेक्यूटिवली इन द सक्सेसिव डेज. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द टॉपिक. और आज का टॉपिक जो मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाली हूँ, जो डिजीज डिस्कस करने वाली हूँ, जो हेल्थ केयर प्रॉब्लम डिस्कस करने वाली हूँ, वो है गैंग्लियन. तो अब आप सोच रहे होंगे ये गैंग्लियन किस चीज का नाम है. तो मैं आपको बता देती हूँ. गैंग्लियन हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, अगर आपकी लैंग्वेज में मैं बात करूँ तो हम उसे कहेंगे कि एक सिस्ट, एक पानी की थैली, या एक लंप मतलब एक गांठ सी बन जाना, ठीक है, उसको हम गैंग्लियन का नाम देते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में. तो गैंग्लियन जो है ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो ऑलमोस्ट मेल्स एंड फीमेल्स दोनों को इफेक्ट करती है. लेकिन पहले तो होता था कि मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर इफेक्टेड, बट नाउ अ डेज बोथ द सेक्स रेशियो आर इफेक्टेड. लाइक मेल्स और फीमेल्स में इक्वली देखने को मिलता है. क्योंकि पहले के टाइम में वर्क डिफर था, बट आजकल के टाइम में मेल्स एंड द फीमेल्स बोथ आर डूइंग द सेम वर्क विद द सेम पेस. तो अगर मैं गैंग्लियन की बात करूं तो ये एक बेनाइन ग्रोथ है. बेनाइन ग्रोथ मतलब नॉन कैंसरस ग्रोथ है. अगर किसी को होती है तो उसको घबराने की जरूरत नहीं है कि मुझे कोई कैंसर की गांठ बन गई है बॉडी में. क्योंकि समटाइम्स ऐसा होता है, देयर आर लॉट ऑफ नॉट्स, तो लोग उसके लिए बायोप्सी के लिए जाते हैं या कंफर्मेशन के लिए जाते हैं कि कहीं वो कैंसरस की तरफ तो नहीं जा रहा. बट गैंग्लियन इज कंप्लीटली सेफ. तो ये जो है ये एक बेनाइन ट्यूमर कह सकते हैं हमें, जो बिल्कुल नॉन कैंसरस होता है. मोस्ट ऑफ द टाइम ये देखने को जो मिलता है बैक ऑफ द रिस्ट पे, उसका पोजीशन जो है ये यहाँ पे रहता है. एंड कभी कभी कईयों को यहाँ पे देखने को भी मिलता है ये, ठीक है. एंड अगर मैं नेक्स्ट स्टेप की बात करूं तो मोस्ट ऑफ द पर्सन्स जो इफेक्टेड रहते हैं वो 15 to 40 ईयर्स की जो कैटेगरी के लोग हैं ये ज़्यादा इफेक्टेड रहते हैं. और अगर मैं कहूँ कि ये होता क्यों है, अगर आप सोचें कि ये क्यों हो रहा है मुझे, तो देयर आर सो मेनी फैक्टर्स इन्वॉल्व. कुछ फैक्टर्स तो ऐसे हैं जो अननोन हैं, जो आप जानते भी नहीं हो. बट मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स रहते हैं कि जब हम रिस्ट पे अननेसेसरीली का स्ट्रेस डालते हैं तो ये उस वजह से होता है. या एक ही पोजीशन में काफ़ी देर तक रेस्ट रहती है. अगर आप कॉर्पोरेट में वर्क करते हैं, अगर आप IT में काम करते हैं, तो आप लैपटॉप या अपना कीबोर्ड यूज़ करते हैं, तो आपका हाथ जो है उसकी पोजीशन बहुत टाइम तक ऐसे रहती है. तो उसके स्ट्रेस की वजह से भी ये हो सकता है. अब आप बोलेंगे ये होता कैसे, ये गांठ बनती कैसे है. तो बनने में क्या है, अगर आप अपने हाथ को देखें, इसको स्ट्रेच करें, तो यहाँ पे आपको कुछ टेंडन की शीट्स देखने को मिलती हैं. आई डोंट नो वीडियो में इतना विजिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा, बट अगर आप इसको ऐसे थोड़ा टाइट करते हैं अपनी रिस्ट को, तो यहाँ पे आपको टेंडन्स देखने को मिलते हैं. तो दीज आर लाइक टेंडन्स. और टेंडन्स जो होते हैं इनके ऊपर एक पतली सी शीट होती है जो उसको जिससे ये कवर्ड रहते हैं. जैसे आपने अनियन की पीलिंग देखी होगी, अनियन को अगर आप पील करते हो तो बहुत पतली सी लेयर निकलती है, और वैसी ही लेयर जो है वो इन टेंडन्स के ऊपर होती है. और अगर हम उस पर अननेसेसरली का प्रेशर डालते हैं या एक्स्ट्रा प्रेशर डाल देते हैं उसके ऊपर, तो वो जो लेयर होती है वो टीयर हो जाती है या लीक हो जाती है, और उसके अंदर से एक फ्लूइड जो है इट कम्स आउट. तो वो बाहर आने की वजह से वो फ्लूइड जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है. स्टार्ट एक्युमुलेटिंग हेयर इन द फॉर्म ऑफ अ सिस्ट, इन द फॉर्म ऑफ अ नोड, इन द फॉर्म ऑफ अ लंप. तो हम उसे गैंग्लियन कहते हैं बेसिकली. तो बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक गांठ मिलती है, और कुछ लोग जो है वो कंप्लेन करते हैं कि हाँ मुझे पेन है, एंड सम पीपल आर लाइक मुझे कोई पेन नहीं है, या ऑल्दो कॉस्मेटिकली इट्स डजंट लुक्स गुड, बट कईयों को इसमें पेन फील ही नहीं होती. बट सम टाइम इट स्टार्ट पेनिंग बिकॉज ऑफ द सराउंडेड नर्व्स, क्योंकि इसके आसपास नर्व्स हैं, और अगर वो अननेसेसरी का प्रेशर डाल रहा है नर्व पे तो यू स्टार्ट फीलिंग द पेन. एंड ये जो लंप रहता है ये अपने आप अपीयर होता है एंड अपने आप ही डिसअपेयर होता है. एंड बहुत रेयर है कि इसका साइज जो है वो बढ़ जाए. जितना इसका साइज है उतना ही रहता है. बट अगर आप
जिस हाथ में जैसे गैंग्लियन हुआ है और आप उससे बहुत ज़्यादा प्रेशर उठा रहे हो या कोई भारी चीज़ उठा रहे हो, तो फिर क्या होता है, फ्लूइड और निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसका स्वेलिंग का जो साइज होता है वो बढ़ जाता है। बट अगर आप उसी हाथ को थोड़ा रेस्ट देते हो, थोड़ी देर के लिए उससे कम काम करते हो, तो उसी के साथ ही उसका जो साइज है गैंग्लियन का वो भी कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेनली जब ये प्रॉब्लम होती है तो स्टार्ट गिविंग योर हैंड रेस्ट, उस हाथ को थोड़ा सा रेस्ट और उसमें से कम थोड़ा भार उठाना या कुछ ऐसा काम करना थोड़ा सा कम कर देना चाहिए, तो डेफिनेटली वो अपने आप ठीक हो जाती है। यूजुअली ये सेल्फ हील्ड प्रॉब्लम है, अपने आप चला जाता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में व्हेन इट स्टार्ट क्रिएटिंग द पेन और आप लोगों को पेन होना स्टार्ट हो जाता है एंड कॉस्मेटिकली यू फील लाइक ये अच्छा नहीं लग रहा है, देन जो पेशेंट है वो हमारे पास आते हैं एंड दे वांट द रिमूवल, और जो भी उनको करवाना है वो बोलते हैं कि इसे निकाल दीजिए या इसके लिए कोई मेडिसिन दीजिए, तो फिर जो है हम उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। अदरवाइज वी ऑन द फर्स्ट विजिट वी टोल्ड द पेशेंट्स टू सिट क्वाइटली एंड वॉच, और अगर पेन नहीं हो रहा है तो उसे ऐसे ही रहने दो, अपने आप इट विल सबसाइड। बस इस हाथ पे वेट मत डालना, दिस इज द ओनली थिंग दे हैव टू डू, अदरवाइज ये अपने आप ठीक हो जाता है। ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट में सबसे पहला जो ट्रीटमेंट हम पेशेंट्स को यही बोलते हैं कि आप उस हाथ पे बिल्कुल भी प्रेशर मत डालिए, जस्ट वॉच फॉर फ्यू डेज, तो अपने आप जो स्वेलिंग है वो सबसाइड करना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन पेशेंट फिर भी कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ रहा है, तो सेकेंडली वी स्टार्ट गिविंग देम द रिस्ट स्प्लिंट लगाने को बोलते हैं, जिससे क्या होता है वो स्वेलिंग को कंप्रेस कर देता है वो स्वेलिंग को, तो वो अपने आप थोड़ा सा उसका साइज जो है वो कम होने लग जाता है एंड उसको हम साथ में थोड़ा सा स्ट्रेंथन एक्सरसाइजेस फॉर द रेस्ट वो करने को कहते हैं। बट अगर फिर पेशेंट आपके पास कंप्लेन कर रहा है कि अभी भी सबसाइड नहीं हो रहा, उसका जो थर्ड जो ट्रीटमेंट रहता है पार्ट का, दैट इज द एस्पिरेशन। अब एस्पिरेशन क्या होता है, एस्पिरेशन में हम एक नीडल जो है वो उसमें इंजेक्ट करते हैं, उस गैंग्लियन के अंदर इंजेक्ट करते हैं और हम उसमें से एक फ्लूइड बाहर निकालते हैं। फ्लूइड जो इकट्ठा हो गया होता है और ये फ्लूइड की जो कंसिस्टेंसी इट इज लुक लाइक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड रहता है, बहुत गाढ़ा होता है, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड होता है ये। इट लुक्स लाइक द फ्लूइड जो हमारे जॉइंट्स की स्पेसेस के बीच में फ्लूइड रहता है वो उसकी तरह ही लगता है, तो काफ़ी गाढ़ा फ्लूइड जो होता है वो हम एस्पिरेट करके बाहर निकाल लेते हैं। बट अल्टीमेटली उसके बाद भी कई पेशेंट्स इसकी रिकरेंस के बारे में बोलते हैं, बिकॉज उनका कुछ काम ही ऐसा है कि उनको बार बार अपने रिस्ट को, हाथों को थोड़ा सा जो ना स्ट्रेंथन, मतलब चीज़ें उठाने के लिए यूज़ करना पड़ता है, तो वो बार बार फिर से वो फ्लूइड लीक करके टेंडन्स की शीथ में से लीक करके बाहर आ जाता है और अल्टीमेटली वो रिकर करने लग जाता है। तो उस केस में हम एस्पिरेशन जो है वो भी प्रोसीजर फेल हो जाता है। और उसके बाद जो लास्ट हमारे पास मोड ऑफ ट्रीटमेंट रहता है दैट इज द एक्सीजन। एक्सीजन आपको पता होगा कि एक्सीजन इज अ टाइप ऑफ सर्जिकल प्रोसीजर। तो उसमें हम क्या करते हैं, हम एक लोकल एनेस्थीसिया देते हैं और जो लम्ब बना होता है उस पर छोटा सा कट लगाया जाता है और उसके बीच में क्या होता है कि जो इसका जो कॉज है, जैसे स्टार्ट एक बन गया होता है, वहाँ पे कहते हैं ना रूट जुड़ जाता है, जिस रूट से बार बार फ्लूइड निकल के बाहर आ रहा होता है, वो रूट ही निकाल ली जाती है उस एक्सीजन में। तो वो जब रूट निकाल ली जाती है तो वो फिर पूरा बाहर एक स्टिचेस आते हैं, लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है, फिर स्टिचेस आते हैं और 2 से 6 हफ्ते का रेस्ट रहता है। मतलब इस हाथ की बिल्कुल मोबिलिटी आपको नहीं करनी होती, बिल्कुल रेस्ट पे रहना होता है और उसके बाद आप अपने नॉर्मल काम जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं आफ्टर 2 to 6 वीक्स। तो दिस इज द ट्रीटमेंट। और अगर हम अगर इन सब चीज़ों को छोड़कर अगर हम होम्योपैथी की बात करें तो होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे वर्क करती है इसके ऊपर, तो आप लोगों को पता होगा कि बहुत सारे डिजीजेज है जिनका एंड रिजल्ट इज द सर्जरी। तो वहाँ पे होम्योपैथी जो है वो बहुत वंडरफुली वर्क करती है एंड दिस इज वन ऑफ द डिजीज जिसमें होम्योपैथी के रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत वंडरफुल देखने को मिले हैं। एंड हमारी होम्योपैथी में देयर आर सो मेनी मेडिसिन जो वर्क करती हैं बट सिम्टोमैटिक बेसिस पे। यहाँ पे अगर आप बहुत सारे लोग जो होम्योपैथी को जानते होंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन खाते होंगे, तो दे नो कि हर एक पर्सन की दवाई जो है वो डिफरेंट है दूसरे पर्सन से। इसमें हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं, ना कि पेशेंट को एक दवाई दे दी जाती है और हर एक पेशेंट को एक दवाई दी जाती है, नॉट लाइक दैट। तो होम्योपैथी में हम हर एक पर्सन को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। जैसे एक पेशेंट है उसको गैंग्लियन का पेन है, बट एक पेशेंट आता है उसे गैंग्लियन का पेन नहीं है, और एक पेशेंट आता है उसको पहले था बाद में नहीं है, या उसको जस्ट एक स्टिफनेस है उसकी वजह से। एक पेशेंट को पेन है, एक पेशेंट को कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं लग रहा है या उसके कुछ काम कर रहा है, मूवमेंट में प्रॉब्लम कर रहा है, तो तीनों के सिम्टम्स डिफरेंट है। तो हम अपनी मेडिसिन जो है वो तीनों को डिफरेंट देंगे। तो होम्योपैथी जो है वो ऐसे असर करती है। एंड ऐसी डिजीजेज जिसमें एंड रिजल्ट
डेथ इज अ सर्जिकल इंटरवेंशन, वहां पे होम्योपैथी जो है वो बहुत अच्छे से वर्क करती है, बिकॉज होम्योपैथी का आप लोगों ने सुना होगा कि इट रिमूव्स द डिजीज फ्रॉम द रूट, रिमूव्स द कॉज ऑफ द डिजीज और पेशेंट को डिजीज फ्री एंड सिम्टम फ्री बनाती है. Guys, I think this much of information regarding the ganglion is sufficient for you all, and आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी. And thank you so much for watching this video. I hope you guys like this video. So please don't forget to like, share and subscribe to my channel, and please don't forget to press the bell icon below, because I don't want you guys to miss any of my न्यू हेल्थ रिलेटेड वीडियोस जो मैं आप लोगों के लिए पोस्ट करने वाली हूँ. सो प्लीज 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 सपोर्ट ऑन माई चैनल सो दैट मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छी एंड और डिफरेंट डिजीज के बारे में आप लोगों से बात करें और अपने कमेंट शेयर करें. एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस या आप कुछ बताना चाहते हैं या आप कोई और डिजीज रेफर करना चाहते हैं जो मैं अपने यूट्यूब वीडियो में आप लोगों से उसकी डिटेल्स शेयर करूँ, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में उस डिजीजेस के बारे में प्लीज भेजिएगा. एंड या थैंक यू so much for watching this vlog. Till then, take care. Bye bye. Stay fit, stay healthy. Take care. Bye bye.